तो हेलो सेमेस्टर वन स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट टू क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग का सेमेस्टर वन इंग्लिश का एक चैप्टर। ठीक है। और पहले बता देते हैं कि पहले हम क्या क्या करवा चुके हैं। पहले हम ऑलरेडी करवा चुके हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आफ्टरवर्ड्स एंड द चाइल्ड बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये तीन जो चैप्टर है आप लोग का, ये तीनों हो चुका है। ठीक है। तो अभी हम क्या करवाएंगे, अभी हम करवाएंगे आपका द माइंड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है। ये एक पोएम होने वाला है एंड दिस इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोएम का टाइटल क्या है? वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, यानी जहां हमारा माइंड जो है बिना किसी डर का रह सके। ठीक है, बिना किसी डर के रह सके। अब ये पोएम लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। ओके। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ ये पोएम है और ये गीतांजलि सॉरी गीतांजलि जो कलेक्शन है, गीतांजलि जो कलेक्शन था उनका पोएम का, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। उसका एक पार्ट है और उसका 35th नंबर ऑफ पोएम था। ठीक है, 35th। सो अबाउट द राइटर, देखो अबाउट द पोएट, पोएट का रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सबको पता है। ही रोट आवर नेशनल एंथम। ठीक है, जन गण मन उन्हीं का लिखा हुआ है। एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीतने वाला फर्स्ट नॉन यूरोपियन है। जस्ट नॉट जस्ट फर्स्ट इंडियन, यूरोप के अलावा बाहर से तब कोई नहीं जीता था। ही वाज द फर्स्ट वन। ठीक है। और फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइट में बहुत सारा ऐसा मतलब राइटिंग्स, उनका पोएम्स, उनका कोट्स, ये सब बहुत सारा लिखे थे वो। ठीक है। चलो, जब हम लोग राइटर के बारे में जान चुके हैं तो अब स्टार्ट करते सीधा पोएम का टेक्स्ट से। ठीक है। तो पोएम का टेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलो पहले पोएम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे उसको एक्सप्लेन। ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ठीक है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, my father, let the country awake. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पोएम फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया है, यानी कि ये जो है पोएट जो है खुद एड्रेस कर रहे हैं। किसको एड्रेस कर रहे हैं? ही इज एड्रेसिंग टू गॉड। ठीक है, ही इज एड्रेसिंग टू द ही इज एड्रेसिंग टू द कॉन्शियसनेस। ठीक है, गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस को एड्रेस कर रहे हैं। और पोएम का ओवरऑल थीम है पेट्रियोटिज्म, बेसिकली अपने कंट्री के लिए वो प्रे कर रहे हैं। ठीक है, पोएम इज अ प्रेयर, वो अपने कंट्री के लिए प्रे कर रहे हैं। आप समझते हैं कि पोएम लाइन टू लाइन क्या बोल रहा है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां जो दिमाग है बिना किसी डर का हो। ठीक है। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पर सब अपना सर ऊंचा, मतलब उठा करके जी सके। ठीक है, ऊंचा करके रख सके। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर नॉलेज फ्री में सबको मिले, सबको अधिकार और राइट टू एडुकेशन का, सबको एडुकेशन मिल सके। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, जहां पर दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं गया हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब दीवार खड़ी करके दुनिया को छोटे छोटे मतलब टुकड़ों में नहीं बांटा गया। अब यहाँ पर दीवार खड़ी होने से क्या मतलब है? ये जस्ट एक रिजेम्बलेंस है, जस्ट इसके मतलब दिखा रहा है कि नैरो जो थिंकिंग होता है उसको, ठीक है, नैरो थिंकिंग को यहाँ पर मैंने दर्शाने की कोशिश किया गया कि नैरो माइंडसेट जो होता है, चीप माइंडसेट होता है जो, उसके वजह से क्या होता है, लोगों में डिवीजन होता है। ठीक है, उस चीज को यहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी यहाँ पर हम लोग जो बात बोल रहे हैं वो पूरी गहरी सच्चाई को बयां करें। ठीक है, जो हम बात बोल रहे हैं, दे शैल रिवील द ट्रूथ। ठीक है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग stretches its arms towards perfection,
टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस जो हम मेहनत करते हैं, लगन करके करते हैं, ताकि हम लोग किस चीज में परफेक्शन अचीव कर पाए। ठीक है, अब टायरलेस स्ट्राइविंग का क्या मतलब है? टायरलेस मतलब बिना थकान के, ठीक है, कंटिन्यूअसली। स्ट्राइविंग मतलब मेहनत करना। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स का मतलब हाथ बढ़ाना, किसकी ओर? टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की ओर हम लोग मेहनत करते हुए हाथ बढ़ाएंगे। ठीक है, बिना थके बहुत मेहनत करते हुए हम लोग परफेक्शन की ओर हाथ बढ़ाएंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर हमें रीजन जो है, हम किसी काम करने के लिए जो रीजन चाहिए होता है, मोटिव होता है, ठीक है, जो हम लोग के अंदर मोटिवेशन होता है, वो नहीं भूल गए हैं। ठीक है, हम लोग मोटिवेशन को भुला नहीं दिए हैं, खो नहीं गए हैं। ठीक है, into the dreary desert sand of dead habit, into the dreary desert sand, यानी कि स्ट्रीम जो बात की अभी, स्ट्रीम से यहाँ पर क्या मतलब होता है? रिवर। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब क्या है? रिवर, नदी का जो स्ट्रीम बहता है। has not lost its way into the dreary desert, अब स्ट्रीम बोला जा रहा है कि बहते हुए रेगिस्तान में आकर के लॉस्ट ना हो गया हो। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जो है, बहुत लोग अपना लाइफ में मोटिव खो देते हैं, रीजन नहीं मिलता हम लोग को। ठीक है, वजह नहीं मिलता कि हम लोग ये काम क्यों करें या क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, पोएट ऐसा चाहते हैं कि हम लोग वजह ना ढूंढना पड़े, हम लोग वजह ना भूलें। ठीक है, कैसा, किस वजह से हम लोग वजह बोलते हैं? इनटू द सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट मतलब कुछ ऐसा पुराना रिचुअल्स, कुछ ऐसा खराब हैबिट जिसमें हम लोग इंडल्ज्ड है, कुछ ऐसा रिचुअल्स है, कुछ ऐसा फाउंडेशन है जिसमें हम लोग इंडल्ज्ड है, तो हम लोग कुछ मतलब वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कुछ रीजंस। ठीक है, वो चीज बोला जा रहा है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, यहाँ पर माइंड को, ठीक है, यानी हमारी सोच को, कॉन्शियसनेस लीड करे। कौन? आप कौन? गॉड। ठीक है, गॉड का बात हो रहा है, भगवान का बात हो रहा है, ऊपर वाला का बात हो रहा है। ठीक है, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। ठीक है, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन का क्या मतलब है? एवर वाइडनिंग मतलब हमेशा हमेशा के लिए, मतलब जो सोच है, ठीक है, सोच विचार जो है ब्रॉड हो जाए, खुला रहे। ठीक है, हम लोग बड़ा सोचे, बड़ा करें। ठीक है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मतलब इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब जो फ्रीडम के लिए, मतलब फ्रीडम के बाद जो हम लोग को रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? स्वर्ग मिल गया, वो वाला चीज को डिपिक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीडम ही हम लोग के लिए हेवन। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, माई फादर से यहाँ गॉड को डिपिक्ट किया जा रहा है। एंड लेट माई कंट्री अवेक का मतलब है कि मेरे जो कंट्री है, कंट्री मतलब मेरा जो देश है, ठीक है, उसको जागो, मतलब उनको जगाओ। ठीक है, क्यों? ताकि उन लोग मतलब माइंड विदाउट फियर, ठीक है, बिना फियर का माइंड लेकर के सच बोले, अच्छा काम करे। ठीक है, बेसिकली, और ब्रॉडर माइंडसेट के साथ लाइफ में स्ट्राइव करे, ताकि वो लोग परफेक्शन अचीव कर पाए। ठीक है, इसी के साथ साथ ये पोएम यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, अब पोएम का ब्रॉडर मीनिंग क्या है, इन डेप्थ मीनिंग क्या है? देखो, पोएम का बोलने का ये मतलब है ना कि एक ऐसा कंट्री का एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कंट्री तो है, जहाँ है लैंड है वो, बट कंट्री में ऐसा हो कि लोगों को किसी से डर के ना रहना पड़े, किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े। ठीक है, हम लोग का सर जो है हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, हम लोग का जो माइंडसेट है ब्रॉड हो, हम लोग बेफालतू का रिचुअल्स में, बेफालतू का जो नियम कानून है उसमें बंधा ना रहे। ठीक है, जो जरूरी है उसको करे। हम लोग को अपना मोटिव नहीं खोना, हम लोग को वजह नहीं भुलाना है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग को लगे रहना है, कंटिन्यूअसली परफेक्शन को अचीव करने के लिए मेहनत करते रहना है। ठीक है, और भगवान का बताया हुआ जो रास्ता होता है वो फॉलो कर। ठीक है, इसी के साथ साथ ये पोएम खत्म हो गया। पोएम तो खत्म हो ही गया था, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। पोएम इज द प्रेयर फॉर अ बेटर नेशन, Tagore wishes for freedom from fear, ignorance, and division. He wants a society where education is free, truth is valued, and people work hard towards progress, या फिर to achieve progress. His vision of India is one where everyone is equal, free, and guided by knowledge and reason. यानी कि टैगोर का ये विजन था कि हमारे देश में सब कोई इक्वल हो, फ्री हो, किसी को बंदिश में ना रखा जाए, सबके पास नॉलेज और रीजन। ठीक है, इसी के साथ साथ
एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो जाता खत्म। बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा पोएम है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का सारा पोएम्स इतना ही इजी होता था, मतलब ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता था, ठीक है, इजीली समझ आता। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, एमसीक्यू स्टार्ट करते, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय माइंड इज विदाउट फियर एंड इज हेल्ड हाई, ठीक है। टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग। The domestic walls are usually associated with safety, comfort, and love. What is the meaning of narrow domestic walls? Narrow domestic walls का मतलब घर का दीवारों का बात नहीं हो रहा है, जो हम लोग का सोच का दीवार है, ठीक है, उसका बात हो रहा है। Ideas which are petty and narrow-minded. Petty मतलब छोटा, ठीक है। Who wrote the poem? Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore wants his countrymen to be without fear. Poet wants the words to come out from the depth of truth, ठीक है, सच्चाई, ठीक है। Where the mind is without fear is a dash poem in Gitanjali song of 35th. Identify the theme of the poem where the mind is without fear. It is a prayer, ठीक है, क्या है, prayer, prayer to God. समझ में आया भाई? मेरा हैंडराइटिंग देख करके यार मजाक मत उड़ाना तुम, ठीक है। चलो, to whom is where the mind is without fear address, किसको एड्रेस किया जा रहा है? गॉड को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। In the line into the heaven of freedom, my father let my country awake. To which country does the poet refer? यानी कि let my country awake में किस कंट्री का रेफरेंस दिया जा रहा है? बेसिकली इंडिया का ही दिया जा रहा है, अपना कंट्री का रेफरेंस देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर बाहर का दूसरा कंट्री का क्यों रेफरेंस देने जाएंगे? एंड द पोएम, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जब पोएम्स लिखते थे वो मतलब अपना जो फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया चल रहा था, उस टाइम पे लिखते थे। तो बेसिकली यूज्ड टू फोकस ऑन फ्रीडम एंड नो फियर दीज थिंग्स, ठीक है, पेट्रियोटिज्म। What does the poet mean by the expression where knowledge is free, accessible to all without barriers of class, caste, gender, and etc.? Rabindranath Tagore is a well-known poet from West Bengal. Okay, Bangla. Bangla. Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize for Literature in 1913. ठीक है, और मिला भी इसीलिए था, गीतांजलि का जो कलेक्शन है, गीतांजलि कलेक्शन ऑफ पोएम्स इनके लिए मिला था, ठीक है। Which of the following is a very famous work by Tagore? Gitanjali. According to Tagore, what is meant by subclause where knowledge is free? Where knowledge is free मतलब जहाँ पर सबको एक्सेस हो नॉलेज का विदाउट मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है? where people are provided with freely speaking, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये होगा, ये बी नंबर ऑप्शन देखो, वेयर पीपल हैव एक्सेस टू नॉलेज थ्रू द इंटरनेट। थ्रू द इंटरनेट कोई मतलब है इसका? उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था भाई। According to Tagore, narrow domestic walls refer to narrow-minded thinking, ठीक है। In the sentence where mind is led forward by the मतलब God, ठीक है, the word, अच्छा वही क्वेश्चन है, the word the refers to God. In the poem where mind is without fear, Tagore prays to God for uplifting of his countrymen, ठीक है। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होता तो ये सही होता, ठीक है, बट अभी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का क्या मतलब है? ठीक है, सोच जो होता है हम लोग का, ठीक है, पार्टीशन, डिफरेंसेस, सोसाइटल प्रेजुडिस, ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। द पोएम वेयर माइंड इज विदाउट फियर इज एड्रेस्ड टू गॉड। व्हेन वाज टैगोर बोर्न? 1861, ठीक है, 1861 बॉर्न हुए थे। What does the expression mind is without fear mean? Mind is without fear mean, ठीक है, एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? सिंपली टू लिव विद फियरलेसली, ठीक है, क्या दिया? लिव विद फियर, विदाउट लिखा हुआ है यहाँ पर, विद का ऑप्शन दिया है। देखो आंसर भी कितना इजी लोग बनाता है, ठीक है, ऑप्शंस कितना इजी बनाता है तुम लोग के लिए। तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम करवा रहे हैं तो अच्छी बात। What is the term head is held high means? ठीक है, walk straight, lift up the head, to have confidence, as break the world into fragments, narrow domestic walls. What does the domestic wall means?
मैन मेड वॉल्स, ठीक है, मैन मेड वॉल्स, वॉल्स ऑफ ब्रिक नहीं, फैमिली वॉल्स नहीं. Knowledge should be free, focuses on right to education. Right to education is, sorry, free education. Free education basically. ये तो सभी से ही सही है भाई. बेसिकली फ्री एजुकेशन और फ्री नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों भी करके आ सकते हो, बट मेरे हिसाब से फ्री एजुकेशन होना चाहिए, या फ्री नॉलेज भी हो सकता है, दोनों सही है भाई. इसमें मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट आई बिलीव दोनों सही होगा, ठीक है. Where words come out from the depth of truth means to be truthful, ठीक है, सच्चा रहना. One who strives tirelessly achieves perfection. Whom does the poet address as the and father? His father, his teacher is God. The poet prays that his country awakes into heaven of freedom. The expression knowledge is free indicates knowledge is free. क्या बोला जा रहा है? Knowledge is free यानी कि free from superstition. The expression head is held high indicates, ठीक है, freedom of mind and self-respect. A nation is broken up into fragments by narrow domestic walls. Domestic walls. Narrow domestic walls. हाँ ये होगा. चलो. Domestic walls are raised because of man's selfishness, narrowness, broadness, selfishness and narrowness. The narrow domestic walls break society into fragment. Break society into fragment. हाँ, break the world into fragment. Society. The poet wants the world to come from words to come from depth of truth. Tireless striving are two words that tell us search for perfection always continues. ठीक है, continuous search for perfection. In this poem, reason is compared to a river. ठीक है. The dead habit is compared to an desert. Desert. ठीक है, रेगिस्तान, रेत. The clear stream of reason loses its way into the sand of dead habits. Dead habits मतलब कुछ ऐसा नियम कानून, कुछ ऐसा बंधन, कुछ ऐसा रिचुअल जो यूजलेस है. Dead habit in Tagore's poem means unchanging habit, changing habit, good habit, bad habit, unchanging. Into the heaven of freedom, my father let my country awake. Here, heaven of freedom refers to poet's dreamland. ठीक है, poet's dreamland क्या था? हम लोग का फ्रीडम वाला कंट्री, ठीक है, फ्री कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री. समझ में आया? ये था के बाद वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी मीन्स गॉड. अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन शुड ऑलवेज वर्क फॉर परफेक्शन. क्या दिया है देखो, आर्म्स. यस, मैन शुड ऑलवेज वर्क फॉर आर्म्स, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट मैन शुड ऑलवेज वर्क फॉर परफेक्शन. ठीक है, but the world has not been broken up into fragments. World has not been broken up into fragments. The word fragments here means small pieces, little parts, countries, small pieces होगा. ठीक है. What aspect of Rabindranath Tagore is reflected in the poem where the mind is a patriot? Poet evokes fearless mind. The poet wants his countrymen to live with self-respect, confidence, dignity, and honor. क्या बड़ा confusing है. Countrymen to live with confidence. और क्या होगा? My father refers to the speaker's father, the Almighty Jesus Buddha. ठीक है भाई, प्लीज डोंट माइंड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो जीसस पे क्लिक करके, मतलब जीसस टिक करके मत आना. ठीक है, ऑलमाइटी पे क्लिक करके आना. वी नो, इतना एडुकेशन प्राप्त कर लियो कि इतना नॉलेज आप लोग के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, पोएट के अंदर भी था, कि देयर इज ओनली वन गॉड. हम लोग अलग अलग नाम से उनको जानते हैं, अलग अलग तरीका से उनको पूजते या पुकारते हैं. ठीक है, एंड वी कॉल हिम द ऑलमाइटी.
ठीक है, ये होना चाहिए आंसर। जीसस या बुद्धा पे कोई भी टिक करके मत आना प्लीज, ठीक है। द एक्सप्रेशन टायरलेस स्ट्राइविंग रेफर्स टू एंडलेस एफर्ट्स। डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू, ठीक है, डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है, नैरो माइंड, और है, हाँ है, चलो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, व्हाट डज द वर्ड वेयर रेफर्स टू, इंडिया, ठीक है, अपना कंट्री का बात हो रहा है, इंडिया। व्हाट डज टैगोर मीन बाय हेड इज हेल्ड हाई, मतलब सर उठा करके जियो, ठीक है, क्या है, लिव विद डिग्निटी, लिव विद डिग्निटी। व्हाट डज टैगोर मीन बाय द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री, ठीक है, नॉलेज इज फ्री का क्या मतलब है, अनरेस्ट्रिक्टेड नॉलेज इज अवेलेबल टू एवरीवन। व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल रेफर टू, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या है, ठीक है, नैरो डिवीजन इन सोसाइटी। What do narrow domestic wall do to a nation? Break the nation into fragments. In the poem, Tagore compares reason to, ठीक है, reason को किससे कंपेयर किया गया है, क्लियर स्ट्रीम से, which is equal to a river, ठीक है, चलो। What does the dreary desert sand of dead have it mean, ठीक है, old superstitions and beliefs, ठीक है। Where does the clear stream of reason lose its way, कहाँ पर खो जाती है, sand of dead habits पे, ठीक है। What was the condition of India when Tagore composed the poem? India was under British rule, ठीक है। To whom does Tagore address the poem? God, और तो नहीं है। इसी के साथ आ जाता है आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताना। किसी को कोई डाउट्स रहता है प्लीज कमेंट कर लेना, ठीक है। हम लोग का नंबर यहाँ नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, इधर पे कहीं, इधर पे दिया हुआ है नंबर, और अदरवाइज हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है। जिसको भी क्लासेस के बारे में कोई इंक्वायरी करना है प्लीज कर लो, ठीक है। रिवीजन बैचेस जल्दी से जल्दी चालू होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोग के साथ।